Hello kids, welcome back to our YouTube channel. So today we will learn story of Ali Baba and 40 चोर. So let's get started. एक समय की बात है, एक गांव में अली बाबा, कासिम और उनके पिता रहा करते थे। जब उनके पिता की मौत हो गई तो सारा कारोबार कासिम ने ले लिया और अली बाबा को कुछ भी नहीं दिया। फिर कासिम ने कुछ सालों बाद एक अमीर लड़की से शादी कर ली। वह रानी बहुत अमीर थी, पर अली बाबा अपनी बीवी के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहा करता था। अली बाबा जंगल में लकड़ी काटने गया था। वैसे ही उसे घोड़ों के भागने की आवाज आई। वह अचानक से पेड़ के पीछे जाके छिप गया। वैसे ही वह देखता है कि चोर किसी गुफा में जाने की बात कर रहे हैं। वह 40 चोर थे और अपने 40 घोड़ों के साथ आए थे। अली बाबा पेड़ के पीछे छुपी ये सारी बातें भी सुन रहा था। वैसे ही चोर बोलते हैं, खुल जा सिम सिम। वैसे ही गुफा खुलती है। चोर अंदर जाते हैं और वापस आ जाते हैं और बोलते हैं, बंद हो जा सिम सिम। और वहां से चोर चले जाते हैं। अली बाबा यही काम करता है। अली बाबा आता है, बोलता है, खुल जा सिम सिम। वैसे ही गुफा खुलती है। वह अंदर जाता और वह देखता है, वह पूरी गुफा सोना चांदी से भरी हुई थी। वह सोचता है कि मैं ये सारा सोना चांदी रख लूं और अपने घर ले जाऊं। फिर वो सोचता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं मर जाऊंगा, वह मुझे मार देंगे। वह फिर वहां से एक सोने का मटका उठाता है जो सोने के सिक्के से भरा हुआ था। वह उसे अपने गमछे में बांधता है और अपने घर ले आता है। उसकी बीवी पूछती है कि क्या तुम ये चोरी करके लाए हो? वैसे ही बताता है, यह बहुत भारी है, यह लंबी खानी है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, पहले तुम इसे रख दो। वैसे ही वह उसे रख देती है और अली बाबा उसे सारी बात बताता है कि जब मैं लकड़ी काटने गया तो क्या क्या हुआ। फिर वैसे ही अली बाबा कहता है कि हम इन्हें तोलते हैं, तुम तराजू लाओ, महल जाओ और रानी से तराजू लाओ। रानी के पास जाती है और उनसे तराजू मांगती है। वैसे ही रानी चालाक थी। रानी सोचती है कि ये तो बहुत गरीब है कि ये क्या ही तोलेंगे। मैं एक काम करती हूँ, इसके ऊपर मोम लगा देती हूँ और देखती हूँ क्या तोलेंगे। फिर वह उसे दे देती है। वह घर ले आती है, वह सोना तोलते हैं और फिर वह वापस कर आती है। फिर वह देखती है कि तराजू के पीछे सोने का सिक्का चिपका हुआ है। वैसे ही वह कासिम को बुलाती है और कासिम सीधे भागता हुआ अली बाबा के घर जाता है। अली बाबा से पूछता है, पर अली बाबा बहुत मासूम था। वह सारी बात कासिम को बता देता है। कासिम चला जाता है और गुफा के सामने पहुंच के बोलता है, खुल जा सिम सिम। गुफा खुलती है। कासिम अंदर जाता है और वह कुछ सोना लेता है और वह बाहर जा ही रहा था। वैसे ही चोर उसे अंदर बंद कर जाते हैं और उसे मार भी देते हैं। फिर रानी अली बाबा के पास आती है और बोलती है कि काफी दिन हो गए, कासिम घर नहीं लौटे। अली बाबा समझ जाते हैं कि कासिम गया कहाँ है। अली बाबा भागते हुए गुफा की तरफ जाते हैं, बोलते हैं, खुल जा सिम सिम। गुफा खुलती है। वह देखते हैं कि कासिम मर चुका है। चोरों ने कासिम को मार दिया था। वह कासिम को लेके और घर आ जाते हैं। वह सारे लोग बहुत परेशान थे। दूसरी ओर वैसे ही वह देखते हैं कि कासिम का शरीर वहां पे है नहीं, जरूर उसे कोई ले गया होगा। वैसे ही वह मंडी जाते हैं और सबसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ आसपास किसी की मृत्यु हुई है क्या। वैसे ही उन्हें एक बाबा बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे अली बाबा के छोटे भाई की मृत्यु हुई है, कासिम की। फिर वह अली बाबा के घर आके निशान लगा जाते हैं कि कल हम इस घर में आएंगे और हम देखेंगे कि क्या हुआ है। वैसे ही अली बाबा की बीवी ये सब देख लेती है और अली बाबा की बीवी सारे घरों में वह वैसा ही निशान लगा देती है। फिर वह चोर अगली सुबह सोचते हैं कि चलो हम एक काम करते हैं, हम इन डिब्बों के अंदर बैठ जाएंगे और वहाँ अली बाबा के घर इन्हें रखवा देंगे, पर हम इनके अंदर होंगे और जैसे ही सब सो जाएंगे हम उन सबको मार देंगे। अगली सुबह जैसे ही वह आते हैं उन्हें काफी देर हो जाता है क्योंकि सारे घरों में
वही निशान लगा हुआ था, पर वो कैसे भी करके उसके घर पहुंच जाते हैं। अली बाबा आता है, अब पूछता है क्या हुआ। वैसे ही वो बोलते हैं कि हम व्यापारी हैं, हमारे पास ये सामान है, क्या हम आपके घर में रख सकते हैं, हमें कहीं दूर जाना है। फिर अली बाबा उन्हें हाँ कह देता है। वह उन्हें एक कमरे में रख देते हैं। फिर रात को जैसे ही सब सोने चले जाते हैं, पर अली बाबा की बीबी कमरे में उनकी बात सुन रही थी, क्योंकि जब वो डिब्बों में बात कर रहे थे तो आवाज आ रही थी। अली बाबा की बीबी सारी बात सुन लेती है। फिर अली बाबा की बीबी गरम तेल उन डिब्बों में डालना शुरू कर देती है। उस वजह से उन सब की मौत हो जाती है। फिर सुबह उठते ही अली बाबा की बीबी ये सारी बात अली बाबा को और रानी को बताती है। फिर अली बाबा उन सारे डिब्बों को जंगल में डाल आता है। फिर वह सारी गुफा उन सारे लोगों की हो जाती है और वह महल में आराम से रहा करते थे। थैंक यू। आई होप यू हैव एंजॉयड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आवर चैनल। और इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है।